नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली ब्रीफ पर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की, उसके इतिहास, स्थापना और उद्देश्य के बारे में। आरएसएस की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को नागपुर में। इस संगठन के स्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्हें हम हेगड़ेवार जी के नाम से भी जानते हैं। हेगड़ेवार जी का मानना था कि उस समय हिंदू समाज अलग अलग समूहों में बटा हुआ था और संस्कृति तथा सामाजिक मूल्यों का संरक्षण खतरे में था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर समाज को संगठित किया जाए और लोगों में राष्ट्रीय चेतना और सेवा भाव को बढ़ाया जाए तो समाज सशक्त बन सकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आरएसएस की नींव रखी। शुरुआत में यह संगठन केवल 20 स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुआ था। छोटे से समूह ने शुरुआत की, लेकिन उद्देश्य बड़ा था, समाज में समानता, अनुशासन और सेवा भाव का संचार करना। अब आप सोच रहे होंगे आरएसएस का नाम इतना खास क्यों है? तो दोस्तों, आरएसएस का अर्थ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय मतलब देश के हित में कार्य करना, स्वयंसेवक मतलब अपनी इच्छा से सेवा करना, और संघ मतलब एक संगठन जिसमें सभी स्वयंसेवक एकजुट होकर समाज के लिए काम करें। तो यही है आरएसएस का मूल उद्देश्य, एक संगठित समाज बनाना, संस्कृति का संरक्षण करना और देश सेवा के लिए स्वयं सेवकों को तैयार करना। हेगड़ेवार जी ने हमेशा यह संदेश दिया कि आरएसएस राजनीति के लिए नहीं बल्कि संस्कृति और सामाजिक उत्थान के लिए है। इसका लक्ष्य था कि हर स्वयं सेवक समाज के लिए योगदान दे और सकारात्मक बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभाए। दोस्तों, इस छोटे से संगठन ने शुरुआत के 100 वर्षों में जो योगदान दिया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि आज आरएसएस की शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई है और लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आरएसएस की प्रमुख मील के पत्थर की, यानी वो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने आरएसएस के सफर को आकार दिया। सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना थी 1948 में आरएसएस पर लगाया गया प्रतिबंध। दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को अस्थायी रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था। हालांकि बाद में जांच और बातचीत के बाद यह प्रतिबंध हटा दिया गया। यह घटना बताती है कि आरएसएस उस समय कितनी संवेदनशील परिस्थितियों में कार्य कर रहा था। अगला मील का पत्थर था 1963, जब आरएसएस के स्वयंसेवकों ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। यह एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि इससे साबित हुआ कि आरएसएस समाज सेवा और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इसके बाद 1975 से 77 का आपातकाल आया। दोस्तों, इस समय लोकतंत्र संकट में था। आरएसएस ने लोकतंत्र की रक्षा में अपना योगदान दिया और कई स्वयंसेवक इस संघर्ष का हिस्सा बने। फिर आता है 1992 का वर्ष, जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। यह संगठन फिर से कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया। आधुनिक समय में आरएसएस के योगदान भी उल्लेखनीय है। 2001 में गुजरात भूकंप के समय आरएसएस ने राहत कार्यों में सक्रिय भाग लिया। 2020 में कोविड महामारी के दौरान आरएसएस स्वयंसेवक ने मास्क, भोजन, स्वास्थ्य सामग्री वितरित की। इसके अलावा आरएसएस शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में लगातार कार्य किया। तो दोस्तों, ये थे आरएसएस के कुछ प्रमुख मील के पत्थर, जिससे पता चलता है कि यह संगठन सिर्फ सामाजिक संगठन नहीं बल्कि संकट और चुनौतियों के समय राष्ट्र के लिए हमेशा सक्रिय रहा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस हिस्से की जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है, आरएसएस का समाज सेवा और सार्वजनिक योगदान। दूसरा क्षेत्र है स्वास्थ्य। आरएसएस और इसके सहयोगी संगठन नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर और मुफ्त चिकित्सा जांच आयोजित करते हैं। कोविड-19 महामारी के समय आरएसएस स्वयंसेवकों ने मास्क, भोजन और दवा वितरण के माध्यम से समाज को बहुत मदद दी। आरएसएस ने हमेशा अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से समाज सेवा को प्राथमिकता दी, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो या शिक्षा क्षेत्र हो। आरएसएस हमेशा आगे रहा। पहला क्षेत्र है शिक्षा। आरएसएस के शिक्षा संगठन जैसे विद्या भारती पूरे भारत में लाखों छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य केवल एकेडमिक शिक्षा नहीं है, बल्कि छात्रों में सदाचार, अनुशासन और राष्ट्रीय भक्ति का भी विकास करना है। तीसरा क्षेत्र है आपदा राहत। भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में आरएसएस ने हमेशा राहत कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई है। इसके स्वयंसेवक तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों की मदद करते हैं। चौथा क्षेत्र है महिला सशक्तिकरण। आरएसएस से जुड़ी राष्ट्रीय सेविका समिति के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाती है। यह संगठन उन्हें नेतृत्व कौशल और समाज सेवा के लिए तैयार करता है। इसके अलावा आरएसएस स्वच्छता, नशा मुक्ति, ग्रामीण विकास और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों में भी सक्रिय है।
तो दोस्तों ये उदाहरण साबित करते हैं कि आरएसएस केवल एक संस्कृति या राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संगठन है जो देश और जनता की भलाई के लिए लगातार काम करता रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूरे किए और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया। 1 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने यह सिक्का जारी किया। इस सिक्के की एक ओर राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर भारत माता की छवि विरध मुद्रा में, जिसमें 3 स्वयंसेवक नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यह पहला मौका है जब भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि दिखाई गई है। यह सिक्का केवल संग्रहणीय वस्तु के रूप में जारी किया गया है, लेकिन इसका महत्व ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण में बोले, आरएसएस ने राष्ट्र सेवा में जो अपने 100 वर्ष का योगदान दिया है वह अतुलनीय है। यह संगठन न केवल संस्कृति संरक्षण में बल्कि समाज सेवा में भी अग्रिम रहा। इसके स्वयंसेवक हमेशा देश और समाज के लिए तत्पर रहे। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस ने अपनी स्थापना के समय से ही संगठन और अनुशासन के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का काम किया। उन्होंने स्वयंसेवकों की सेवा भाव और राष्ट्रीय भक्ति की प्रशंसा की। दोस्तों यह सिक्का और इस समारोह का महत्व केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि यह आरएसएस के समाज सेवा और राष्ट्रभक्ति के 100 वर्षों का प्रतीक भी है। इस प्रकार आरएसएस का 100 वर्ष का सफर, उनके योगदान और प्रधानमंत्री द्वारा जारी यह स्मारक सिक्का सभी के लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों अब हम अपने वीडियो के अंतिम हिस्से पर पहुंच गए हैं। जैसा हमने देखा, आरएसएस का 100 वर्षों का सफर प्रेरणादायक और गौरवपूर्ण रहा। तो यही थी आरएसएस का इतिहास, योगदान और वर्तमान स्थिति। 100 सालों के इस सफर में आरएसएस ने समाज के लिए, उत्थान के लिए जो योगदान दिया वह न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।